दोस्तों, यूएई के अंदर यूक्रेन ने अपना एक सीनियर कमांडर भेजा यूएई की फौज को ड्रोन चलाना और ड्रोन इंटरसेप्ट करने की ट्रेनिंग देने के लिए। बहुत सारे फौजी गए थे यूक्रेन के, उसमें कमांडर भी था और वो कमांडर मर गया। कैसे मरा? चाहे वो ड्रोन से मरा हो, चाहे ईरान की मिसाइल से मरा हो, मर गया। अब यूक्रेन ने इस बात को छुपाया कि बड़ी बेइज्जती होगी यार। जंग में बहुत उछल रहा था ये यूक्रेन, बहुत उछल रहा था कि हम ये कर देंगे। इसने कई सारे अरब देशों के साथ सिक्योरिटी डील कर ली। जिस दिन सिक्योरिटी डील की भाई, उसके 2 दिन बाद ही यूक्रेन का कमांडर निमट गया यूएई में। अब यूक्रेन ने और यूएई ने खूब छुपाया, लेकिन अब आ गया रिपोर्ट सामने। ये है वो हजरात, बिल्कुल सही जगह पर पहुंचा दिया गया है इसे। अभी भी यूएई और यूक्रेन ने ये खुलासा नहीं किया है कि ये अपनी सही जगह कैसे पहुंचा। लेकिन आप ये देखिए कि यूक्रेन जितना तेजी से उछलता हुआ आया था, उतना जल्दी निपटा दिया गया है। वो भी यूक्रेन का कमांडर ट्रेनिंग देने आया था यूएई की फौज को कि इस तरह से ड्रोन रोकना है। साला अपने आप को नहीं रोक पाया। ये जंग ईरान जीत चुका है, बस ये तो नाक की बात है। अमेरिका सोच रहा है बड़ा हमला हम करके डील कर ले तो आखिरी हमला हमारा होगा, और हाँ समझ रहे हो, सिर्फ नाक की बात है, क्योंकि मार्केट वैल्यू फिर ईरान के आगे अमेरिका की खत्म हो जाएगी। अब सोचिए 4 साल में पहली बार 4 साल के बाद इजराइल के अंदर गैस प्राइस सबसे ज्यादा हो चुके हैं, महंगी हो गई है गैस। मेरे दोस्तों, ईरान के विदेश मंत्री ने यह तस्वीर शेयर की और कहा कि इजराइल की औकात सामने आ रही है। वॉर क्रिमिनल इजराइल ओपनली हमारे फार्मा, हमारी मेडिकल साइंस, हमारी मेडिकल इंडस्ट्रीज को निशाना बना रहे हैं। इससे उनका जो गोल है, उनकी गंदी नीयत है, वो दुनिया के सामने आ गई है। लेकिन उन्होंने गलत अनुमान लगाया। उनके सामने इस बार निहत्थे फिलिस्तीनी नहीं हैं, इस बार उनका सामना IRGC से है, ईरान से है। मजा चखाएंगे। कल तुर्की ने अपने मुंह से कहा था कि हमारे यहाँ जो मिसाइल आई है वो ईरान के अंदर से लॉन्च हुई है, ईरान के अंदर से। अब 12 घंटे के बाद तुर्की के विदेश मंत्री ने ईरान के विदेश मंत्री से फोन पर बात की तो ईरान ने कहा हमने हमला किया ही नहीं आप पर, बल्कि आप जैसे मर्जी चाहो वैसे आप हमसे डील कर लो और आओ जांच कर लो, दोनों मिलकर साथ में भाई जांच करेंगे, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तुर्की फिर कंफ्यूज हो गया। हजरात, सुअर इकट्ठा हो रहे हैं। ये देखिए, सऊदी अरब के अंदर मोहम्मद बिन सलमान, कतर और जॉर्डन का किंग, तीनों इकट्ठा हैं। और आप समझ सकते हैं इकट्ठा क्यों हैं। तमाम अरब देश एक साथ प्रेशर डाल रहे हैं अमेरिका पर कि डील ना करना और ईरान पर बड़े हमले करो। वहीं इराक के अंदर ईरान का शाहिद ड्रोन इंटरसेप्ट अमेरिका ने किया है। दुनिया में कई जगह, ये लीजिए रिपोर्ट टेलीग्राफ की देख लीजिए, दुनिया में खासकर यूरोप में ज्यादातर, बल्कि ज्यादा नहीं हजारों बताई गई हैं कि हजारों फ्लाइट्स रद्द हो रही हैं, उड़ानें रद्द हो रही हैं, क्योंकि जो जहाज होता है उसका फ्यूल 2 गुना महंगा हो चुका है। हजरात, ईरान ने खर्ग आइलैंड का वीडियो ही जारी कर दिया और कहा कोई बेवकूफ ही होगा जो यहां पर घुसपैठ करने की कोशिश करेगा। चप्पे चप्पे पर हमारे हथियार, चप्पे चप्पे पर हमारे फौज, और हमने यहां पर बिछा दिया है बूगी ट्रैप। तो मुन्ना आकर तो देखो। अमेरिका पूरी तरह से बौखलाया हुआ है। बौखलाहट में इराक के अंदर ईरान समर्थक ग्रुप पर वो हमले कर रहा है। देखिए, ईरान ने 31 दिन ऐसा अमेरिका, इजराइल और अरब को पीटा है कि सबके गोल चेंज हो चुके हैं, सबका दिमाग पलट चुका है। अब अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि हमारा गोल है
कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खुलवाना, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को, पहले जिनका गोल था ईरान के रिजीम को गिराना, अब कह रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खुलवाना। और उन्होंने कहा कि ईरान की रिजीम हमने चेंज कर दी है। वाह भाई वाह। और कहा है कि ईरान की जो नई रिजीम आई है वो हमसे बहुत अच्छे तरीके से बात चल रही है और डील हो जाएगी। उधर ईरान कह रहा है कि इनकी जात की औकात है हमसे बात करने की, ना हम बात कर रहे हैं। उधर सवाल किया गया क्या आप खर्ग आइलैंड पर फौज उतारेंगे, तो उन्होंने कहा कि इसका किसी को कोई अंदाजा नहीं होगा कि हम फौज उतारेंगे या नहीं। जाहिर सी बात है ईरान को यही मान के चलना चाहिए कि अमेरिका धोखे से हमला करेगा। ईरान के ऊपर बयान देते हुए डिफेंस मिनिस्टर ऑफ यूएसए ने कहा कि हमें पता है कि रशिया और चाइना क्या कर रहे हैं, हमारी नजर है। बस इतना कहूंगा कि रशिया और चाइना ये ना करें। भैया लो, अमेरिका का अखबार लिख चुका है, फॉरेन पॉलिसी ने लिखा है कि डोनाल्ड ट्रंप हार रहा है, ईरान से हार रहा है। भैया इसको खूब शेयर करो, बढ़िया लेवल पर शेयर करो। अमेरिका का अखबार लिख चुका भाई, क्या क्या बवाल और चाह रहे हो आप। दुश्मन देश का टॉप का अखबार कह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान से जंग हार रहा है। इन्हीं सब चीजों से तो अमेरिका बौखला रहा है। बौखलाहट में आकर ईरान पर फिर से अमेरिका ने खतरनाक हमले किए हैं। मंजर ईरान के देख लीजिए हमलों के। ईरानी समर्थक ग्रुप के हमले में इराक के एयरपोर्ट पर खड़ा हुआ एक इराकी जो जेट था वो पूरी तरह से तबाह हो गया। हज़रात उधर लेबनान में जो चल रहा है सो चल रहा है। हिजबुल्लाह पूरी ताकत से लड़ रहा है। अल्लाह जाने ये कहां से आ गई अचानक से ताकत। हिजबुल्लाह के हमले में 4 इजराइल के फौजी एक झटके में, ये देखिए 1 2 3 4 भाई 4 इजराइल के फौजी मारे गए हैं। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दुआओं में याद रखिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।